बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई है पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़। आज उसका लेक्चर नंबर 26 है। आज का जो टॉपिक है वो है गांधी अर्बन पैक्ट 1931। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अब हम मूव करते हैं बैकग्राउंड ऑफ गांधी अर्बन पैक्ट। सबसे पहले जो रीज़न थी वो थी फेलियर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड अर्विन, उन्होंने डिसाइड किया, उनको फील हुआ, महसूस हुआ कि डैट इन द एब्सेंस ऑफ कांग्रेस लीडर द फ्यूचर ऑफ इंडिया कुड नॉट बी डिसाइडेड। कि कांग्रेस जो लीडर हैं उन्होंने शमूलियत अख्तियार नहीं की। जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि कांग्रेस ने ड्यू टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की वजह से वो उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था, इसलिए उन्होंने इसमें शमूलियत अख्तियार नहीं की। तो उनको जो लॉर्ड अर्विन थे ना, उनको महसूस हुआ कि इनके बगैर हम इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और इसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न थी इसकी लॉर्ड अर्विन पैक्ट की, वो थी द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज टू बी हेल्ड इन 1931 इन लंदन। अब जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो स्टार्ट हो रही थी कब? 1931 में। इसके बाद जब उन्होंने लॉर्ड अर्विन को तो पहले ही फील हो गया था कि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने क्या किया, ऑन जनवरी 25 1931 उनकी मीटिंग हुई गांधी जी से, और फिर उन्होंने M.K. गांधी एंड हिज कलीग वर रिलीज फ्रॉम जेल एंड गांधी अर्बन पैक्ट वाज साइन। उसके बाद उनकी डील, उन्होंने मिले, उससे गांधी जी से मिले, और फिर क्या हुआ, उन्होंने उनको और उनके जितने भी कलीग थे उन सबको रिलीज करवाया और एक माहदा उनके दरमियान सेट हुआ, तय पाया, जिसे हम क्या कहते हैं, गांधी अर्बन पैक्ट 1931। अब देखते हैं गांधी अर्बन पैक्ट है क्या। गांधी अर्बन पैक्ट वाज अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट। ये एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था जो साइन हुआ था महात्मा गांधी एंड लॉर्ड अर्विन के दरमियान, कब? ऑन 5 मार्च 1931। अब ये एक पॉलिटिकल माहदा था। अब जब भी पॉलिटिकल कोई एग्रीमेंट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं, फिर कंडीशन को माना जाए तो फिर उस पर एग्रीमेंट होते हैं। अब देखते हैं इस पैक्ट में कौन कौन सी कंडीशंस रखी गई। कंडीशंस ऑफ गांधी अर्बन पैक्ट। फर्स्ट जो कंडीशन रखी गई वो थी कि स्टॉप ऑफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो उन्होंने सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट की हुई है, उसको ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन रखी गई, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल। ये कंडीशन रखी गई कि फिर आपको रिलीज किया जाएगा, फिर आपकी बातें मानी जाएंगी अगर आप जो सेकेंड राउंड टेबल स्टार्ट हो रही है उसमें शमूलियत इख्तियार करें। थर्ड कंडीशन क्या थी, ये उनकी तरफ से रखी गई, गांधी जी की तरफ से रखी गई कि विदड्रॉ ऑफ ऑल लॉ इशू बाय ब्रिटेन गवर्नमेंट फोर्सिंग चेक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो जितने भी रूल, वो लॉ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगेंस्ट जो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए बनाए हैं, उन सबको क्या कर दिया जाएगा, विड्रॉ कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन थी वो थी विड्रॉ ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशन एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्व वायलेंट क्राइम। बाकी सारे जितने भी नॉर्मल जो प्रोसिक्यूशन हैं वो सारी ख़त्म कर दी जाएंगी, कार्रवाई वो सारी ख़त्म। सिर्फ कौन सी रखी जाएंगी, जो वायलेंट क्राइम है या जो अगेंस्ट लॉ हैं वो सिर्फ रखी जाएंगी। इलीगल जो काम है सिर्फ उनको रखा जाएगा, बाकी सब जितने भी जो ड्यू टू सिविल डिसोबीडियंट हुए हैं, वो जो प्रोसिक्यूशन चल रही है, वो सारी जो प्रोसिक्यूशन है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। रिलीज ऑफ दोज हु वर अरेस्ट फॉर टेकिंग पार्ट इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। और वो लोग जो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट की वजह से गिरफ्तार हुए हैं, जिनको अरेस्ट किया गया है, उनको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। अब जो पहली दो कंडीशन थी वो लॉर्ड अर्विन ने रखी थी, और ये जो बाकी कंडीशंस हैं ये किसने रखी थी, ये गांधी जी ने रखी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स।
अब जो साल्ट पर टैक्स लगा था ना, जिसकी वजह से डिसओबीडियंट मूवमेंट शुरू हुई थी, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, वो भी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जो साल्ट है वो बेसिक नीड है, बेसिक फूड है, फूड में इस्तेमाल होता है। तो हम लोग ये, उन्होंने कहा था हम लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। तो फिर ये भी कंडीशन रखी गई कि क्या कर दिया जाएगा, जो साल्ट पर टैक्स है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। अब देखते हैं ये कंडीशन दोनों ने मिलकर रख ली। अब इनमें से कौन सी कंडीशन मानी गई और कौन सी कंडीशन नहीं मानी गई, अब वो देखते हैं रिजल्ट क्या निकला गांधी अर्बन पैक्ट का। सबसे पहले क्या, द कांग्रेस पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस विच वाज हेल्ड इन 1931 ड्यूरिंग सितंबर दिसंबर। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें कांग्रेस ने शमूलियत अख्तियार की, तो वो शमूलियत अख्तियार करेगी। नेक्स्ट जो रिजल्ट निकला, द गवर्नमेंट एग्री टू विदड्रॉ ऑल ऑर्डिनेंस। जो गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस ने शर्त रखी थी ना कि सारे आप वो ला ले लोगे, गवर्नमेंट ने वो मानी और उन्होंने सारे विड्रॉ कर दिए, सारे अबालिश कर दिए ला, जो अगेंस्ट किसके थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर उसके बाद इट एग्री टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजन्स टू सेव दोज इन्वॉल्व इन वायलेंस। जितने भी हैं, जितने भी प्रिजनर हैं, वो क्या हैं, जो उन सबको रिलीज कर दिया जाएगा। जितने भी पॉलिटिकल मेंबर जो हैं प्रिजन में, जेल में हैं, क्योंकि अरेस्ट कर लिया गया था, बहुत से लोगों को अरेस्ट किया था ड्यू टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की वजह से, तो उन सबको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट वायलेंट बिहेवियर के अलावा। नेक्स्ट जो रिजल्ट निकला वो था, इट एग्री टू द लीनियंट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड रिजाइन फ्रॉम सर्विसेज इन द वेक ऑफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। वो लोग जिन्होंने सिविल डिसओबीडियंट के मूवमेंट की वजह से अपने जॉब से डिज़ाइन कर दिया था और वॉकआउट शुरू कर दी थी। अब क्योंकि अब तो मूवमेंट ख़त्म हो चुकी थी, तो अब तो वो दोबारा से क्या करेंगे, सर्विसेज को कंटिन्यू करेंगे। तो उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाए, लीनियर ट्रीटमेंट किया जाए, उनके साथ स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट ना किया जाए, नॉर्मल बिहेवियर किया जाए। नेक्स्ट जो रिजल्ट निकला था वो था, इट एग्री टू अलो पीसफुल पैकेटिंग ऑफ लिक्योर एंड फॉरेन क्लॉथ शॉप। नेक्स्ट जो था कि इसमें शराब और जितने भी फॉरेन क्लॉथ शॉप्स थी ना, जो गैर मुल्की कपड़ों की दुकानें थी ना, उन पर पूर्ण अमन पैकेटिंग की इजाज़त दी गई। नेक्स्ट जो रिजल्ट निकला, इट एग्री टू रिवोक द बैन ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस पर जो पाबंदी थी, जो जितनी भी पाबंदियाँ लगी हुई थी, वो सारी ख़त्म कर दी जाएंगी। नेक्स्ट जो रिजल्ट निकला, नेक्स्ट जो एग्रीमेंट हुआ वो था, इट एग्री टू रिस्टोर द कन्फेसिनेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ सत्याग्रह। अब सत्याग्रह जो कौन थे, सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ जितने भी इंडियन लीडर्स थे ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज जब्त की गई हुई थी, वो सारी क्या थी, वापस कर दी जाएंगी, उनको हैंड ओवर उनके कर दी जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्रीमेंट हुआ था, इट एग्री टू फारगो फाइन नॉट येट कलेक्टेड। वो वाले फाइन, वो फाइन जो अभी तक जमा नहीं हुए, वो क्या कर दिए जाएंगे, वो जुर्माने जो इन्होंने अभी तक जमा नहीं करवाए इंडियन लीडर्स ने, उनको माफ़ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो एग्रीमेंट हुआ था वो था, इट एग्री टू परमिट द कलेक्शन ऑफ साल्ट बाय पीपल नियर द सी कोस्ट। पहले क्या था, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि लोग जो हैं, जो समुद्र के करीब रहते हैं, वो नमक का इकट्ठा नहीं कर सकते। अब उनको क्या था, परमिशन दे दी गई थी, परमिट कर दिया था कि वो कलेक्ट कर सकते हैं साल्ट, जो समुद्र के करीब रहने वाले लोग थे। अब ये था गांधी अर्बन पैक्ट। ये दोनों ने मिलकर कुछ कंडीशन रखी थी, कुछ लॉर्ड वाइसराय लॉर्ड अर्विन ने रखी थी और कुछ गांधी जी ने रखी थी। उन्होंने दोनों ने मिलकर फिर इन पर एग्रीमेंट भी किया था। ये था गांधी अर्बन पैक्ट। और ये किस वजह से हुआ था, ताकि कांग्रेस शमूलियत तैयार कर सके इसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। क्यों ना कि ये ज़रूरी था, क्यों ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ये किसके लिए बन रहा था, ब्रिटिश इंडिया के लिए बन रहा था। और उस वक्त कांग्रेस एक प्रोमिनेंट जो पार्टी थी और उसकी शमूलियत ज़रूरी थी। तो यही था गांधी अर्बन पैक्ट। होपफुली आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ, अगर तो आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
और जाते जाते मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।